बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अहमद, गोल्ड मेडलिस्ट, आप सबको अपने चैनल गौसिया दारुल से दवाखाना पर खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो दर्द गुर्दा के मुतल्लक है। दर्द गुर्दा एक नामराद मर्ज है। इसमें बंदा जो है बहुत बेचैन हो जाता है और बहुत परेशान होता है। इसकी दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी इसी वजह से ही अक्सर जो दर्द गुर्दा के मरीज हैं वो फौरी तौर पर डॉक्टर्स से रुजू करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स इसका जो है इंजेक्शन वगैरह टैबलेट वगैरह ऐसे देते हैं, क्योंकि फौरी इसका जो असर होता है वो डॉक्टर्स इसका इलाज करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इसका इलाज देसी हर्बल जो दवाइयाँ हैं इसमें भी मौजूद है। आपको आप ये मेरी पूरी वीडियो सुन लें, आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। अगर आपको कभी भी दर्द गुर्दा हो तो आप ये जो मैं देसी नुस्खा जात आपको बता रहा हूँ इनके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुर्दे की दर्द होती है इसकी वजह क्या होती है और इसकी जो आपने बचना कैसे है। आपको गुर्दे को सही रखने में जो आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि गुर्दे की जो है जो अच्छी सेहत के लिए आपने सबसे जो पहले कोशिश करनी है वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पानी आपने अच्छा पीना है और इसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपने कोशिश करनी है कि दिन में कम अज़ कम 10 लीटर 6 से 10 लीटर तक पानी पिए, क्योंकि ये गुर्दे की सेहत को अच्छा रखने के लिए ये मुआवल साबित होता है। एक आसान और फ्री का ये नुस्खा है। तो दूसरी जो वजह होती है वो बाजारी अशिया जो होती हैं जो लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं उनके गुर्दे भी अक्सर ख़राब होते हैं। कोशिश करें कि आप बाजारी अशिया, बेकरी की अशिया, बर्गर वगैरह और कोल्ड ड्रिंक का जो इस्तेमाल है उससे बचें, क्योंकि इससे आपके गुर्दे ख़राब होते हैं। तीसरी वजह जो होती है खुराक में जो एहतियातें हैं वो आप लोग नहीं करते अक्सर घरों में, क्योंकि जो आप खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर कोई रेत वगैरह या कोई कंकर वगैरह आ रहे हैं उनकी अगर आप सफाई अच्छी तरह नहीं करते तो उससे आपके गुर्दे में पथरी बनने का खदशा होता है, जिसकी वजह से आपको दर्द भी पैदा होती है, गुर्दे में दर्द पैदा होती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी ग़िज़ा को साफ़ सुथरा रखें, अच्छी से अच्छी रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ों का अगर आप घर में खुराक तैयार करते हैं तो उनको आपके बस में ही है, आप इसको अच्छी से अच्छी रखें। तो ये थी इनकी वजूहत और इनका जो इलाज है। अगर आपको कहीं भी दर्द गुर्दा की शिकायत है और आप मरीज तड़प रहा है, आपको बड़ी परेशानी का सामना है, आपने घर में अमृत धारा रखना है। अमृत धारा एक हिकमत की दुनिया में एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप, अगर आपके पास दिमाग है, आप हिकमत को जानते हैं, तो इस चीज़ को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमृत धारा नाम नोट कर लें, इसको आपने घर में रखना है। मैं इसकी एक वीडियो आपको अलग भी बता दूंगा कि इसको आप किस किस जगह पर कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमृत धारा को आपने लेना है। अमृत धारा के जो है 7 कतरे आपने 1 कप नीम गर्म पानी में डाल देने हैं। इसको आपने जो मरीज दर्द गुर्दा की वजह से तड़प रहा है उसको आपने पिला देना। इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो उसकी दर्द फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। ये मैं आपको इंतहाई कीमती और इंतहाई अहम टोटका मैं आपको बता रहा हूँ जो कि दर्द गुर्दा में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके अलावा अगर गुर्दे में सोजन वगैरह आ चुकी होती है तो उसकी वजह से भी कुछ मसले होते हैं, दर्द होती है और पेशाब में कमी भी वाक़ आ जाती है। अगर दर्द गुर्दे में सोजश आ चुकी है तो आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है और उसको अच्छी मिकदार में इस्तेमाल करना है। काली मिर्च को आपने जो आप खाना वगैरह खाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है। ये मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ जो गुर्दों में सोजश आ जाती है उसमें आपने ये इस्तेमाल करना है। गुर्दों में सोजश की वजह से जो दर्द होती है उसका ये नुस्खा है। काली मिर्च को आपने वैसे भी खाना है, कैप्सूल में भरकर भी खा सकते हैं, और अदरक का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। तो ये था गुर्दे के मुतल्लक जो दर्द
पथरी का जो मसला हो या सोजश की वजह से जो मसला हो, उसका मैंने आपको इलाज बताया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आप मेरे मुस्तकिल सब्सक्राइबर हैं तो नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा ताकि मैं हर नई आने वाली वीडियो को अच्छी से अच्छी बना सकूं। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।